नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और यह पर्व सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को करवा माता की पूजा की जाती है और इसके बाद वह चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद छलनी से पति का चेहरा देखती है और फिर पानी पीती है और इसीलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। आखिर करवा चौथ के दिन चंद्रमा को ही क्यों अर्घ्य दिया जाता है? इसके पीछे एक धार्मिक कारण है और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय वो मंत्र कौन सा है जो आपको बोलना है ताकि आपके पति की उम्र भी लंबी हो और उनको नौकरी व्यवसाय में खूब तरक्की मिले, घर परिवार में सुख समृद्धि आए। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से, चूँकि मन से जुड़ी हुई बातें हैं, तो शास्त्र कहता है कि चंद्रमा सभी तरह की औषधियों के स्वामी भी हैं और वह मन के कारक तो हैं ही। तो चंद्र पूजन से दीर्घायु, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और स्त्रियों का मन सबसे ज़्यादा चंचल होता है और जब वो चंद्रमा का पूजन करती हैं तो मन की चंचलता खत्म होती है और चंद्रदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन सुहागन महिलाएं चंद्रमा के निमित्त मानकर या बनाकर पार्वती जी जैसी पत्नी चाहती हैं। यानी माँ पार्वती सभी आदर्श महिलाओं की प्रतीक है, तो हर कोई चाहती हैं कि माँ पार्वती की तरह वो हो जाए और उनके पति शिव जी के तरह। और सुहागन महिलाएं माता से प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह सती सावित्री का सौभाग्य अमर रहा उसी तरह मेरा भी सौभाग्य अमर रहे, और ऐसा चंद्रमा को देखकर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सिर्फ आप एक लोटा पानी से अर्घ्य नहीं दे सकते, बल्कि पानी में 1 चम्मच या आधा चम्मच दूध मिला लें और दूध मिले हुए जल से जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो मन के सभी विकार, नकारात्मक विचार, असुरक्षा की भावना, पति के स्वास्थ्य की चिंता या दुर्भावना सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुंडली में जो आपकी चंद्रमा की स्थिति है वो मजबूत हो जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और पति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो अर्घ्य देते समय एक मंत्र बोलना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और घर परिवार में सुख शांति बना रहता है। और वो मंत्र का हिंदी रूपांतरण, हे सागर के समान, आकाश के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रिय, वो श्री गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव, मेरा अर्घ्य आप स्वीकार करें और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। गगनाव माणिक्य चंद्र दक्षायनी पते, गृहणार्थ मया दत्तं गणेश प्रतिरूपक। एक बार फिर से सुन ले। गगनार्थ व माणिक्य चंद्र दक्षायनी पते, गृहणार्थ मया दत्तं गणेश प्रतिरूपक। और इस मंत्र का हिंदी रूपांतरक, हे सागर समान, आकाश के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रिय और श्री गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव, मेरा अर्घ्य आप स्वीकार करें और हम सभी को आशीर्वाद दें। तो ये मंत्र बोलकर ही आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। कुछ समझ में ना आए तो उनसे सिर्फ ये प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, हमारी पूजा स्वीकार करें और चारों तरफ से हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद दें। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और इस व्रत को रखने से माँ पार्वती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में माता करवा के साथ साथ भगवान शिव, माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। और महाभारत काल में कथा भी एक मिलती है कि द्रौपदी ने भी पांडवों के लिए इस व्रत को रखा था। क्योंकि करवा चौथ पर इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन शिव योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहेंगे और बुध, सूर्य
तुला राशि में। तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन रहा है और इस शुभ योग के बीच मृगशिरा नक्षत्र में चतुर्थी का समापन हो रहा है। तो करवा चौथ पर यह शुभ संयोग जो लोग नए नई शादी हुए हैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएगा और गृहस्थी के सुख को बढ़ाने में सहायक होगा। इस बार चंद्रमा के दर्शन रात 8:11 पर होंगे। तो चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय क्या बोले ये तो हमने जाना। तो इस बार का करवा चौथ बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ आया है और हर सुहागिन स्त्री के लिए ये बहुत ही खास समय होता है, क्योंकि शाम होने के बाद हर व्रती महिलाएं चंद्रोदय का इंतजार करती हैं और करवा चौथ पर चांद भी इंतजार कराता है। ये बात भी सच है। तो इस बार 24 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ रखा जाएगा और महिलाएं शाम को 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से तैयार होकर पूजा करेंगी। तो आप सबसे पहली बात देखिए, जब पूजा करेंगी तो कुछ खास बातों का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इस दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूलकर भी किसी को मत दीजिए। जैसे कोई भी सफ़ेद वस्तु कोई कितना भी मांगे, आप व्रत रख रही हो या ना रख रही हो, पर किसी को भी मत दीजिएगा। क्योंकि करवा चौथ के दिन अगर आप जैसे दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद मिठाई कोई भी वस्तु किसी को भी ना दें, ये अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, अपने श्रृंगार की सामान में जैसे नई नई चीज़ें आपने शॉपिंग करके लाया है, अब नई चीज़ें आप यूज करेंगी, लेकिन पुराना सामान आज मत निकालिए, आज रहने दीजिए, किसी अन्य दिन निकालिएगा। करवा चौथ के दिन श्रृंगार की वस्तु साइड नहीं करना चाहिए, आप उसी में अच्छे से संभाल के रखें। और जहाँ तक संभव हो ब्लू और ब्लैक यानी काला और ब्लू रंग के कपड़ों से या कोई भी सामान से परहेज करें, मत यूज करें। और सबसे अच्छा रंग लाल, पीला, गुलाबी जो एक हमारे धर्म में जैसा कि जिस रंग को हम शुभ मानते हैं वही रंगों का प्रयोग करें। इस दिन चूँकि नए कपड़े तो पहने जाते हैं, लेकिन कई बार होता है आपके पास सब सारे कपड़े नए नहीं हैं, तो कोई एक कपड़ा भी आप नया पहन सकती हैं। और 16 श्रृंगार में मेहंदी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बिना मेहंदी के आपका ये व्रत पूरा नहीं होगा। तो मेहंदी आर्टिफिशियल न लगाकर आप मेहंदी ही लगाएं, यानी अभी तो बहुत सारे कलर में मेहंदी आते हैं, आप वैसा भी लगा सकती हैं, पर थोड़ा सा जो हरी मेहंदी जो हमारे धर्म में है उसको ज़रूर लगाइएगा। और संपूर्ण श्रृंगार की वस्तु माँ पार्वती को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इस दिन भूल कर भी आप जैसे होता है कि कुछ चीज़ें आप खरीद लेते हैं, जैसे कि ना तो सफ़ेद कपड़े आपको खरीदना है ना पहनना है, और साथ ही आज के दिन धारदार वस्तुओं का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। चाकू, छुरी, कैंची इनका इस्तेमाल ना करें और ना ही सुई धागा का इस्तेमाल करें। तो सुई से सिलाई भी नहीं करना। अगर आपके घर में कोई सोया हुआ है तो करवा चौथ के दिन किसी को भी सोए हुए व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए, ऐसी हमारी धार्मिक परंपरा में भी है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और किसी को भी मत उठाइए, जो सोया है खुद से उठेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।